डियर स्टूडेंट, फिजिक्स बाय अजय अवस्थी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1, नियम नंबर 2 बताए थे। अब आज हम आपको बताने जा रहे हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड एग्जामिनेशन की दृष्टिकोण से भी और फिजिक्स के विभिन्न डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स और चुंबकीय बल की दिशा का निर्धारण करने के लिए भी। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और दोनों नियमों को देखते देखते ही पूरा याद कर डालिए, जो हमेशा आपको काम आएगा। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल कहते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। सुन लीजिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का क्या नियम है। बाएं हाथ की हथेली में देखिए, ये जो होती है इसको तर्जनी कहते हैं, इसको माध्यमा कहते हैं, इसको अंगूठा कहते हैं। फिलहाल इन तीन का ही यहाँ उपयोग है। इन तीनों के नाम आपको याद होने चाहिए, अंगूठा, तर्जनी, माध्यमा। करेक्ट। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार, हम अपनी बाएं हाथ की हथेली में से, हथेली की अंगुलियों में से तर्जनी, माध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाते हैं कि तीनों परस्पर लंबवत हो। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, हम अपने बाएं हाथ की हथेली की तर्जनी, माध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाते हैं कि तीनों परस्पर लंबवत हों। करेक्ट। समझिए, यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और माध्यमा वैद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तो अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। यही फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है। फिर से सुन लीजिए, हम अपने बाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाते हैं कि उस हथेली की अंगुलियों में से तर्जनी, माध्यमा और अंगूठा तीनों परस्पर लंबवत हो। लंबवत कर दिया हमने, ठीक। तर्जनी, माध्यमा और अंगूठा तीनों परस्पर लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और माध्यमा वैद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तो अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। यही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई चालक है, इसमें I एम्पियर की धारा बह रही है। यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो ये दिखाया गया है और कहा जाए बताइए बल की दिशा क्या होगी। तो देखिए, हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगा रहे हैं। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और माध्यमा धारा की दिशा। देखिए, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र नीचे के है, चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर है, तर्जनी को हमने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कर दिया। माध्यमा धारा ऐसे बह रही, माध्यमा को हमने धारा की दिशा में कर दिया। तो अंगूठा किधर है? इधर है। अंगूठा किसको प्रदर्शित करेगा? बल को प्रदर्शित करेगा। इसका मतलब इस चालक पे बल किधर लगेगा? इधर की ओर। ये बल ऐसे लगेगा। बात समझ में आ गई? तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, माध्यमा वैद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तो अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। यही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। करेक्ट। अब हम आपको बताने जा रहे हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का क्या नियम। अब एक चीज़ और याद रहे कि जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है ये वास्तविक धाराओं के लिए सत्य है, और जो अभी दाएं हाथ का नियम बताएंगे वो प्रेरित धाराओं के लिए सत्य है। देखिए, दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल।
राइट हैंड रूल। अब देखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का क्या नियम है। अब जब दायां हाथ कह रहा है तो हम दायां हाथ लेंगे, इनका ही काम है। तीनों के नाम आपको याद होना चाहिए, अंगूठा, तर्जनी और माध्यमा। करेक्ट। यहां पर भी अपने दाएं हाथ की हथेली की अंगुलियों को इस प्रकार फैलाते हैं कि अंगूठा, तर्जनी और माध्यमा तीनों परस्पर लंबवत हो। हम अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाते हैं कि दाएं हाथ की हथेली की अंगुलियों में से अंगूठा, तर्जनी और माध्यमा तीनों परस्पर लंबवत हो। अब देखिए, यदि अंगूठा चालक की गति की दिशा, यदि अंगूठा चालक की गति की दिशा और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे तो माध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। फिर से सुन लीजिए, हम अपनी दाएं हाथ की हथेली की अंगुलियों में से तर्जनी, माध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाते हैं कि तीनों परस्पर लंबवत हों। यदि अंगूठा चालक की गति की दिशा और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे तो माध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। बात समझ में आ गई? अंगूठा चालक की गति की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे तो माध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। यह है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। करेक्ट। अब देखिए, याद रहे कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग हम तब करते हैं जब चालक की लंबाई, चुंबकीय क्षेत्र और चालक की गति तीनों परस्पर लंबवत हो। चालक की लंबाई, चुंबकीय क्षेत्र एवं चालक की गति परस्पर लंबवत होती है, तभी हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग करते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ के नियम में अंतर क्या है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम वास्तविक धाराओं के लिए और दाएं हाथ का नियम प्रेरित धाराओं के लिए सत्य है, क्योंकि यहाँ माध्यमा किसको प्रदर्शित करता है? प्रेरित धारा को प्रदर्शित करता है। करेक्ट। तो ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम दोनों आप कंठस्थ कर लीजिए, बिल्कुल याद कर लीजिए, ऐसे समझ लीजिए। न समझ पा रहे हो तो इसमें पेन से लिख लीजिए, चालक की गति की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा। बार बार आप देखेंगे, 2-3 बार घर में चलते फिरते बैठते तो आपको ये नियम याद हो जाएगा। इसी तरह फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को समझने के लिए भी आप इसमें बी लिख लीजिए, इसमें आई लिख लीजिए, इसमें एफ लिख लीजिए और 2-3 बार आप देखेंगे तो आपको दोनों नियम याद हो जाएंगे। तो इस वीडियो को आपने देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद। सही ढंग से आप समझें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।